नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद की कोटि 15 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आर है इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कोटि, तो कोटि जो होता है, जो यहाँ पर देखिए ये घातों का क्या है, योग होता है, ठीक है। यानी ये 5 प्लस 2 प्लस आर बराबर 15। तो 5 2 ये 7 प्लस आर बराबर 15। ये आर बराबर, ये देखिए 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 8, ठीक है। तो इस तरह से जो है आर का मान हो गया 8, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है? तो है कीटो प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, संख्या इसमें जो है दिया गया है कि 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए 96 96 एक है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 9, और ये आगे 4 अंक है, ठीक है। 4 जीरो इसका अगर निकालिएगा, ठीक है, ये आपका 9 और आगे 2 जीरो है तो ये आपका हो जाएगा, यानी 90 900 900 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला चौथा, ठीक। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदतम किसने लिखा था? तो ये भास के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये जो है 6 भागों में, मतलब भास जो कवि हैं इनके द्वारा रचित 6 भागों में एक संस्कृत नाटक है, ठीक है। इसमें राजा उदयन और जो केवंती के शासक थे प्रद्योत, उनकी बेटी वासुदत्त की कहानी है, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन सा है? तो है ओएनजीसी, ओएनजीसी, ठीक। चूहे के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है? तो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। रामू और रवि इन महीने की 5 तारीख को बाजार में मिलते हैं। कितने तारीख को मिल रहे हैं? ध्यान रखिएगा, 5 तारीख को, ठीक है। रामू है और रवि 5 तारीख को मिल रहे हैं, ठीक है। अब दे रहा है कि रामू प्रति चौथे दिन बाजार जाता है और रवि प्रतिदिन 5वें दिन बाजार जाता है, तो वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे? तो देखिए 5 तारीख को मिल रहे हैं, ठीक है। ये चौथे दिन जाएगा, यानी देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ दीजिएगा 9, फिर 9 में 4 जोड़िएगा, ठीक है। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, फिर 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25। उसी तरह ये रवि के लिए जोड़िएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5, ये पाँचवें दिन जा रहा है ना, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 5 25। यहाँ पर जो है आपको किस दिन मिल रहे हैं, तो 25वें दिन, ठीक है। ए और बी क्रमशः इतने रुपये और इतने रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं और 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए है और बी है, ये आपका कर रहे हैं 1 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यानी 1 लाख, और ये कर रहे हैं महाशय जी 1.5 लाख, ठीक है। तो इनका अगर आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए तो देखिए 5 जीरो, इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो, ये 4 जीरो। अब 5 से 5 गुना का 10 और ये 25 15, यानी कि 2:3 हो गया, ठीक है। अब इसमें हिस्सा लगाना है, तो देखिए ए को कितना मिलेगा, तो ए का जो है भाग आपका 2 भाग है और टोटल कितना हो जाएगा 2 3 5, और 24 में कर दीजिए, 24,000 में गुणा, ठीक है। तो 5 से कीजिएगा तो 5 चौको 30, 5 अठे 40 और 2 जीरो, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, यानी 9,600। ए को मिला 9,600। अब बी को कितना मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि 24,000 में से ये 9,600 घटा दीजिए, तो जीरो जीरो 10 में 6 घटेगा 4 और 13 में 9 घटेगा 4, ठीक है। और ये आपका 1, ये आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ। तो देखिए आपको ऐसे सवाल मिले तो 2 रुपये में 3 की दर से केले है ना, तो 3 का स्क्वायर, और देखिए 2 की दर से बेचे जा रहे हैं तो सीधी सी बात लाभ होगा, ठीक है। और इसी को आप नीचे रखेंगे और गुणे कर दीजिए 100, ये आपका 3 3 9, 2 दूनी का 4, ये आपका 4 और गुणे 100। तो यहाँ से क्या हो जाना है, 4 से 1 कर दीजिएगा, 25 बार में कट जाएगा और 9 में 4 घटेगा 5 और 5 से 25 में गुणा, यानी 125%, ठीक। आपका हो जाएगा दूसरा। अगला है, एक कमरे के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई
देखिए लंबाई इतना है, चौड़ाई आपका इतना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो कमरे की ऊंचाई क्या है? देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का होता है सूत्र 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर है आपका 60x प्लस 180, और ये आपका है एल कितना है? एल है आपका 3x प्लस 10, और बी कितना है? 2x प्लस 5, और एच जो आपको निकालना है। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5x, और ये आपका 10 और 5 15। ठीक है, तो इस रूप में ही आप इनको कॉमन कर लीजिए। देखिए ऐसे ही, ठीक है, आप निकालिएगा यहाँ से 12, ये हो जाएगा 12 25 60, और ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 2 इंटू 5x प्लस 15 गुणे एच। अब अब देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 से ये 2 छका 12, यहाँ पर एच कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर इतना है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए देखिए आप क्या कर सकते हो, पहले इसको हल कर लीजिए। ये जो है आपका और 4x हो जाएगा, इसमें आप गुणा कीजिए 4x स्क्वायर माइनस 1, और जानते हो tan थीटा पर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, आपको निकालना होगा कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है? तो लंब का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको कर रहे हो तो इसको आप हल कर लीजिए। अब देखिए इसको करोगे तो आपका ए का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 x पर घात 4, फिर माइनस 2ab तो 2 चौका 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका बी का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 1 का 1 ही होगा, और ये 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? 16 एक्स पर घात 4। ये देखिए इसको करोगे तो 16 में से 8 कट जाएगा, ये प्लस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ए यानी कि 4x और प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर। ये 2 बार है तो इसको आप निकाल लोगे बाहर, आपका 1 बार हो जाएगा। ये आपका कर्ण हो गया। ठीक, अब देखिए अब मान ले लीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा का मान क्या है? ये आपका क्या हो जाता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है आपका 4x प्लस 1, और आधार क्या है? 4x। tan थीटा का आपका मान दिया ही है, आपका क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 और बटा 4x। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, ये आपका होगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्योंकि आपका वर्ग ये आपका 4 घात है, 2 घात रहेगा, जो कि हमने गलत किया हुआ है। ठीक है, आप कीजिएगा इसके लिए। और यहाँ से जब आप इसका देखिए हर समान है, तो हर समान है तो देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका 4x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस करोगे ये आपका जो है माइनस है, तो ये आपका तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी ये आपका खत्म। ये आपका 1 1 2 बटा 4x। ये अगर आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 2 दूनी का 4, यानी 1 बटा 2x हो जाएगा प्लस। लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि 2 मान दिए गए हैं। ठीक है, तो जब 2 मान दिए गए हैं तो होश रीजन क्या है? क्योंकि जब कर्ण यहाँ पर जब आप निकालते हो तो इसमें से 2 मान निकलते हैं ना, आपके 2 मान हो जाते हैं। ठीक है, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस और एक माइनस। तो प्लस के लिए तो आपने ये रख लिया, अगर आप माइनस के लिए रखोगे तो क्या होगा? तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर माइनस रखा। ठीक है, माइनस अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको कोष्टक में रखिए, नहीं तो गलती तो होना ही। और ये आपका 4x, ये आपका इतना। ठीक है, जब आपके ये इतना होगा, अब आप क्या कर सकते हो? देखिए क्या होगा, ये जो है -4x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका -4x स्क्वायर, और यह माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये खत्म, -4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4x। 4 से करोगे तो 2 बार में, और 1 से करोगे तो आपका x, यानी -2x। तो -2x और 1/2x किस में है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो आपका दूसरा। ठीक ना। मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है रेनी जेलवेगर। ठीक है,
और वैसे भी ये समसामयिकी से है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो ये है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जैसे वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो है 11। नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। तो आप ध्यान होगा कि लाल, नीला और पीला ये प्राकृतिक रंग है ना। ये प्राकृतिक का हो या आप कह सकते हो कि प्राथमिक रंग है। ठीक है, और ये आपका क्या है? सेकेंडरी है, द्वितीयक है। ठीक ना, यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत। किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो कौन है? वो है मनरेगा। ठीक है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो है चीनी। ठीक है, तो कोर सेक्टर में जो है 8 प्रमुख क्षेत्र है। एक जो है आपका कोयला का है। ठीक है, कच्चा तेल का है, फिर जो है प्राकृतिक गैस का है, रिफाइनरी उत्पाद है। ठीक है, आपका उर्वरक है। ठीक है, इस्पात है, सीमेंट है और बिजली है। ठीक है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो है एक केले के लिए अगर आप जाओगे, एक केले के लिए जो है आप अगर विक्रय मूल्य निकालिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10/6, यानी आपका हो जाएगा 5/3 रुपये। और यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य अगर निकालिएगा तो 6/4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जैसे देख रहे हो विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी कि आपको क्या होगा? हानि। ठीक है, तो हानि होगा, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। ठीक, या तो आप 5/3 में से 3/2 आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। किस पर निकलेगा? तो 5/3 पे और गुणे 100। अब यहाँ से आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए 5/3 में से आपको 3/2 घटाइए, 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 3 दूना का 6 यानी 2×5 = 10 और 2×3 6 यानी 3×3 9। 1 बटा कितना हो जाएगा? 6। और ये आपका जो है भाग है तो आपका 3 जाएगा ऊपर, 5 नीचे, गुणे 100। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और देखिए ये 5 से 5 दूनी 10, 0 और 2 से आप कीजिएगा तो 10, तो कितना परसेंट हो गया? 10%। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, नीचे दी गई विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ से कैसे संभव है यह? देखिए 3 से 3 2 5, इसके बाद शायद 5 2 क्या हो सकता है? 7 हो सकता है इसके अनुसार अगर चलेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे अब मिला लेते हैं। देखिए 2 से 2 2 4, उसी तरह से जो है 4 2 क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 7 6 है। एक और देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए ये 13 है, 13 कैसे आया होगा? तो देखिए ये 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो 9 4 कितना? 13। ठीक है, उसी तरह से अगर आप 5 का देखिए तो 5 का वर्ग जो है 25 और 4 का वर्ग 16 और ये कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, तो उसी तरह इसका देख लीजिए 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36, तो 9 6 15, 4 3 7 1 8, यानी 85, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो पानी, समुद्र, तो बर्फ का क्या हो जाएगा? ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि एबीसी का अनुपात इतना है, तो ए के संपूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो है आप निकाल लीजिए ए की माप। ए की माप देखिए अनुपात कितना है? 2 है, तो 2 ऊपर रखिए और टोटल जोड़ दीजिए। 2 3 5 5 5 10 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। देखिए यहाँ से ये 0 खत्म, 18 दूनी कितना हो गया? 36, यानी कोण ए का मान कितना होगा? 36। लेकिन हमें क्या निकालना है? कोण ए का संपूरक। ठीक है, तो जानते हो संपूरक कोण जो होता है, मतलब कि आप जो है संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग जो है 180 होता है। ठीक है, तो एक का मान इतना है तो इसका संपूरक अगर निकालेंगे तो 180 में से क्या हो जाएगा? 36 घट जाना है। 10 में 6 घटेगा 4, 7 में देखिए ये आपका हो जाएगा 7, 7 में 3 घटेगा 4 और 1। ठीक है, यानी 144। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा।
ए के किस कार्य को 40 दिन में पूरा कर, देखिए ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है किसी कार्य को करता है 40 दिनों में, ठीक है, और ए और बी इसको करते हैं 30 दिन में, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 यानी 120। तो देखिए इसकी अब कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 4×3 = 12, और इसकी क्या हो जाएगा, 3×4 = 12, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि बी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हो कि ये दोनों मिलकर जो है 4 है, तो बी का सिर्फ निकालिएगा तो 4 में से क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा यानी 1 होगा, यानी 1 है। तो ये दिनों की संख्या जब आप निकालिएगा बी के लिए तो यही हो जाएगा, है ना, 120 बटा इसका 1 यानी कि 120 दिन, चौथा, ठीक ना। दिए गए विकल्पों में से संख्या के उस संयोजन का चयन करें जो दिए गई श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे ये जैसे हुआ है 1 से 2, ठीक है, 1 बढ़ा है, फिर उसी तरह से करोगे 2 से 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप करोगे, फिर आप करोगे तो 2 से क्या हुआ, 3, 3 से क्या हो सकता है, 4, ठीक है। तो अब अगला क्या, तो यहाँ पर जो है ये 4 कैसे आया होगा, तो देखिए अगर 1 में 2 से गुणा करें तो 2 हुआ, और 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 2 दूनी का 4, ठीक है। उसी तरह से इसको देखिए 2 से 3 में अगर गुणा करें तो 6, और 6 का स्क्वायर करें तो 36। उसी तरह 3 से 4 में गुणा करें, 3×4 = 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो इस तरह से आपका आंसर कौन हो गया, ये चौथा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। ये तो उच्चतम न्यायालय के लिए हो गया। अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 226, ठीक है। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और इसी कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसी स्थान पर पानी मिला दिया गया। फिर इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और किया गया, ठीक है। और मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है, तो देखिए इसमें जो है मिश्रण में आपको निकालना है दूध की मात्रा। तो आप क्या करोगे, देखिए इसके लिए आपका हो जाएगा, जैसे आप विसर्जन वाला जो सूत्र यूज करते हो कुछ वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ टोटल मात्रा पहले कितनी है, 80, निकाला जा रहा है 8 लीटर, ठीक है। इसमें से 80 में से कितनी बार क्रमशः निकाला गया है, 3 बार, ठीक है। अब देखिए ये 8 एकम 8, ये 10, तो ये 10 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/10, 9/10, 9/10, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब 0, ये 0, ठीक है। अब आप गुणा कर दीजिए, 9 9 81, और 81 में 9 में करेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 में 8 में कर दीजिए तो 8 9 72, ठीक है। 7 8 दूनी 16, 7 23, 2 8 7 56, 2 58, और 2 अंक के बाद दशमलव। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो गया 58.32, ठीक है, लीटर। ये आपका पहला, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था, तो वो आपका हो जाएगा CSIR, ठीक है, CSIR, ठीक है। तो ये रहा आपके 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।